देखिए, संध्योपासन में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है हमने आप लोगों को बता दिया। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए। एक बड़ा लोटा जिसमें हम जल एकत्रित करके रख सकें, क्योंकि जब हम पूजा पे बैठ जाते हैं तो बार बार उठना नहीं चाहिए। आसन शुद्धि इत्यादि हो जाता है तो जल की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उठ करके लेने नहीं जाएंगे। एक घंटी और संध्या का विशेष जल पात्र, संध्या करने के लिए एक छोटा और जल पात्र चाहिए। और चंदन पुष्प आदि रखने के लिए अर्घ्य इत्यादि देंगे और चंदन लगाएंगे तो ऐसा करने के लिए एक छोटी सी थाली या छोटा सा पात्र, दो पंचपात्र, दो आचमनी और एक अर्घ पात्र, अर्घ देने के लिए एक पात्र, जल गिराने के लिए जिसमें जल गिराएंगे अर्घ के लिए, और जो आचमन इत्यादि करेंगे, हस्तों प्रक्षाल इत्यादि करेंगे, उसके लिए एक जो है थाली चाहिए और आसन चाहिए जिसपे हम बैठ करके संध्योपासन कर सकते। उसके बाद में हम आसन पे बैठते हैं। सुबह का संध्या करना होता है तो पूर्व मुख में करते हैं, दोपहर की संध्या के लिए पूर्व मुख करते हैं, शाम की संध्या के लिए पश्चिम मुख करते हैं। उसके बाद में जो और दो संध्या होती है जिसको तुरीय संध्या और निशा संध्या कहते हैं, तो उन दोनों संध्या में गुरु के द्वारा बताए हुए मुख में बैठ करके संध्योपासन करना चाहिए। संध्योपासन आसन पे हम बैठ जाते हैं। संतोष जी, कुछ कहना है क्या आपको? संतोष ओझा जी। हम आसन पे बैठ जाते हैं तो 3 बार हम जल पीते हैं, जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया था। तो सर्वप्रथम 3 बार जल पीने का जो है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद में हम अपने ऊपर जल छिड़कने के लिए विनियोग करते हैं, जो हम अपवित्र पवित्रो मंत्र बोलते हैं पवित्र करने के लिए। उसके लिए जल छोड़ने के लिए पहले विनियोग किया जाता है। साधारणतया हर पूजा में तो विनियोग लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन विनियोग भी बोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी मंत्र का जो जान है, जो शक्ति है, वो विनियोग में होता है। तो हम विनियोग करेंगे, हाथ में जल लेंगे एक आचमनी। ओम अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। हम अपने हृदय को पवित्र करने के लिए विनियोग कर रहे हैं। उसके बाद में बाएं हाथ में जल रखिए और दाहिने हाथ से अपने ऊपर में छींटा दीजिए, छिड़काव करिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वाह्याभ्यंतरः शुचिः। इससे हम अपने ऊपर जल छिड़कते हैं। उसके बाद में जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन की शुद्धि के लिए और आसन से प्रार्थना के लिए हम आसन के लिए विनियोग करते हैं। आसन के लिए विनियोग के लिए फिर हाथ में जल। ओम पृथिवीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छंदः कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। आसन के पवित्र करने के लिए हम विनियोग करते हैं। फिर विनियोग का जल थाली में छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, पृथ्वी पर हाथ रख करके, आसन और पृथ्वी पे हाथ रख करके, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारय माम देवी पवित्रं कुरु चासनम।
कि मैं आसन के पवित्र के लिए ऐसा कर रहा हूँ। उसके बाद में हम पवित्री धारण करेंगे, हाथ में पवित्री पहनेंगे। तो उसके लिए मंत्र इसमें नहीं दिया है, लेकिन वो मंत्र हमको करना चाहिए पवित्री धारण करने के लिए। ओम पावितरे स्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वाहा प्रासाव उत्पूनाम्यच्छिदरे न पावितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याते पावितरा पाते पावितरा पूतस्या जतकामः पुने तच्छाकेयम्। इससे हम पवित्री धारण कर लेते हैं हाथ में। पवित्री धारण करने के बाद में हम क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। किस लिए? संध्योपासन करने के लिए संकल्प लेते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा बिना संकल्प के नहीं होती है। तो संकल्प लेते हैं, विष्णु अद्य देश काल इत्यादि संकीर्तन करने के बाद में नाम गोत्र तिथि वार इत्यादि लेने के बाद में उत्पात दुरित क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासनम महम करिष्ये। ये तो हो गया संकल्प तक। अब यहाँ से आगे संध्योपासन की विधि शुरू होती है। तो संध्योपासन की विधि में हम हाथ में जल लेते हैं और आचमन करने के लिए ओम ऋतंचेति माधुच्छंदसो घमरसड़ ऋषि रनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवता मपामुपस्पर्शने विनियोगः। इससे हम विनियोग छोड़ते हैं, फिर हाथ में जल लेते हैं। उस जल से आचमन करने के लिए पहले मंत्र बोलते हैं, ओम ऋतंचा सत्यं चाभिद्धात तपसोदयायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णव अर्णवः समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्वि स्वस्य मिषतो वसि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वः। यह ऋग्वेद का मंत्र है और इस ऋग्वेद के मंत्र से हम जो है आचमन करते हैं। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम करने के लिए हमको 4 विनियोग करना पड़ता है। वह 4 विनियोग हम आगे पढ़ाएंगे। इसके पहले अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इतना तो लगभग सबको जानकारी है ही। तो उसके बाद में अगर आगे बढ़ना है तो बोलिए आगे बढ़ें, नहीं तो लोगों को पढ़ाएं। कपिलेश्वर बोलो, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव प्रणाम। मैं ये बोलना चाहता था कि कुशासन से हम बैठते हैं, कुशासन ठीक रहेगा कि नहीं इसमें? हाँ, कुशासन ब्राह्मणों के लिए होता है, सभी के लिए नहीं होता है। ठीक है। ठीक है, कंबल का आसन रखा करो, कंबल का आसन। नहीं, कंबल का भी आसन है। कंबल का आसन ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। बोलिए नवल जी। गुरुदेव, जो ये पवित्री धारण करनी है, ये पवित्री जो है वो कुशाडाब की होती है ना? हाँ, कुशा डाब की होती है, नहीं तो सोने चांदी की अगर अंगूठी है तो वो भी पहन सकते हैं। ठीक है। ये कौन सी उंगली में पहनी जाती है गुरुदेव? अनामिका। सबसे छोटी?
नहीं, सबसे छोटी के बगल में रिंग फिंगर जिसको कहते हैं। जी गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। मेरे यहाँ मतलब कुसा नहीं रहने पे जो आम का पल्लव होता है हम्म। उसी को बना करके पहना दिया जाता है, तो क्या गलत है? आम का पल्लव तो नहीं, जो है दूर्वा का भी आप बना सकते हैं। ओके। हम्म। चांदी या सोने की अंगूठी धारण किए हैं तो भी चल जाता है ना गुरुदेव? वही तो बोला ना अभी, चांदी या सोने की अंगूठी है तो उसको आप पहन सकते हैं। जी गुरुदेव। हम्म। तो यहाँ से एक लोग बोलिए। कल कहाँ तक हुआ था? पवित्रेष्ठो तक हो गया था ना? अब अभी यहाँ से रिकॉर्डिंग चालू बोलिए। रखनी, बंद करनी है? हाँ, रहने दीजिए, थोड़ा पीछे से कोई बोलने दीजिए, उसके बाद में ये रितन चेती जो है वहाँ से बोलिए, क्योंकि उसके आगे से नहीं आएगा। तो एक लोग बोलिए ओम, संकल्प के बाद जो है वहाँ से ओम रितन चेती। गुरुदेव बोलिए। सब में अलग अलग है, ये जो नित्य पूजा प्रकाश लिए हैं इसमें दिख नहीं रहा है गुरुदेव, है नहीं। अरे मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। इसमें गुरुदेव संकल्प है और संकल्प शॉर्ट में दे करके फिर दंत धावन विधि है। और संकल्प छोटा दिया है। आप संध्या प्रकरण प्रकरण खोले हैं ना? नहीं गुरुदेव, नित्य पूजा प्रकाश, एक मिनट। 55 गुरुदेव ये है संध्या उपासन विधि, यहाँ पे आओ। संध्या 55 नंबर पृष्ठ पे। उपासन विधि 55 55 नंबर नंबर पेज। पृष्ठ पे 55 नंबर पृष्ठ पे खोलिए, देखिए वहां पे जी बोले पृष्ठ गुरुदेव। संख्या 55। हाँ बोलो। ओम ओम रीतम ऋतं चेति ओम ऋतं चेति माधुच्छन्दसो माधुच्छन्दसो घमर्षण अघ घमर्षण ऋषि ऋषि रनुष्टुप रनुष्टुप छंदो छंदो भाववृत्तन। भाववृतन वृतन नहीं, वृत्तन। वृत्तन हम्म। दैवता दैवत। दै दैवत दैवत मपामुपस्पर्शने मुपस्पर्शने विनियोगः। विनियोगः। हाथ में जल लिए रहेंगे, विनियोग थाली में प्लेट में जो भी है उसमें छोड़ देंगे। उसके जी बाद में हाथ में जल लेंगे और हाथ में जल लेकर के बैठे रहेंगे और मंत्र बोलेंगे ओम ऋतं च सत्यम ओम ऋतं च सत्यम चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्वणः अर्णवः ततः ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि समुद्रादर्णवादधे संवत्सरो दे अजायत संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि अहोरात्राणि विदधत् विदधद् विश्वस्य विश्वस्य मिषतो वसि मिषतो वशि सूर्याचन्द्रमसौ धाता सूर्याचन्द्रमसौ धाता
यथा पूर्वमकल्पयत् यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। चान्तरिक्षमथो स्वः। अब प्राणायाम करने के लिए विनियोग करेंगे। हाथ में फिर जल वो जो मंत्र पढ़े उससे हम आचमन कर लेंगे, मतलब जल पी लेंगे। फिर एक बार हाथ जी में जल लेकर के हाथ धुल लेंगे। उसके बाद हम प्राणायाम के लिए विनियोग करेंगे। ओमकारस्य ओंकारस्य ब्रह्मा ब्रह्मा ऋषिर्दैवी ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः गायत्री छंदः अग्निः परमात्मा अग्निः परमात्मा देवता देवता शुक्लो वर्णः शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। सर्वकर्मारंभे विनियोगः। हाँ, अब इससे विनियोग जल छोड़ देंगे। फिर हाथ में जल लेंगे विनियोग के लिए। जी सप्तव्याहृति नाम सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्रजम दग्नि विश्वामित्रजमदग्नि भरद्वाज भरद्वाज गौतमात्रि गौतमात्रि वशिष्ठ वसिष्ठ कश्यपा ऋषयो कश्यपा ऋषयो गायत्र्युष्णि गायत्रीष्णे गनुष्टुभ गनुष्टुभ बृहति बृहति पंक्ति 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 त्रिष्टुभ त्रिष्टुभ जगत्य जगत्य छंदांसि छंदांसि छंदांस्य छंदांस्य अग्नि अग्नि वाह्या वाया दित्य द्वितीय बृहस्पति बृहस्पति वरुणेन्द्र वरुणेन्द्र विष्णवो विष्णवो देवता देवता अनादिष्ट अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्रायश्चित्ते प्राणायामे प्राणायामे विनियोगः। विनियोगः। जल छोड़ देंगे। जी।
सुधांशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। आशुतोष भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।